बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मुसलमान पर ज़रूरी है, लाजिम है कि अपनी दुनिया में रहते हुए अपनी कब्र को न भूले, अपनी आखिरत को न भूले। लेकिन बदकिस्मती से इंसान आज ऐसी डगर पर चल पड़ा, ऐसी जहनीयत और ऐसी सोच का हामिल हुआ कि ज़िंदगी गुजारते हुए, सांसें गुजारते हुए, दुनिया में रहते हुए अपने कैद खाना में, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है, दुनिया सिजनुल मुमिन, इस फरमान के मुताबिक ये अपने कैद खाने में रहते हुए अपनी आखिरत को, अपनी जन्नत को, अपनी कब्र को, क़यामत को, अपनी मौत को भूल गया। और इसका नुकसान ये हुआ कि मुसलमान ऐसे ऐसे अजीब व गरीब कारनामे और ऐसी ऐसी हरकत व सकनात करता फिर रहा है कि जिससे शर्माए यहूद वाली बात है। मैं सरदस्त एक दो मिसालें पेश करना चाहूँगा। अक्लमंदी ये होती है कि इंसान कम अज़ कम अपना सरमाया, नजात का जो जरिया है, जो इंसान को दुनिया आखिरत में काम आनी है, कम अज़ कम वो जो चीज़ काम आनी है उस चीज़ को तो बचा के रखे, अपना रास और अपना सरमाया तो बचा के रखे। जो असल नजात का जरिया है, असल सबब है, असल वो जो चीज़ है कि जिसकी वजह से इंसान को दुनिया आखिरत में कामयाबी मिलनी है, अगर बंदा उसी को ज़ाया कर ले तो ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये कहाँ की दानिशमंदी है। मैं आपको इसकी दो मिसालें देना चाहूँगा। इसकी पहली मिसाल तो ये है कि हमें ये गौर करना चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मौत को कसरत से याद करो कि ये लज्जतें ख़त्म करने वाली है। मुख्तलिफ उलमा ने इसको अपनी किताबों में बयान फरमाया। इसी तरह एक दूसरी जगह पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, कि मैं तुम्हें पहले कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, लेकिन फ़ज़ूरूहा, अब हुक्म देता हूँ कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो। और बाद रिवायत में आगे यूं भी है, ये सियासता वगैरह में हदीस पाक मौजूद है, बाद रिवायत में आगे यूं भी है कि कब्रों की ज़ियारत और कब्रिस्तान जाने से इंसान को आखिरत की याद आती है, मौत याद आती है, हशर की याद आती है। और यूं इंसान अगर कहीं भटका फिर रहा हो, कहीं अपनी राह को गुम किए बैठा हो, तो बंदा राह रास्त पे आ सकता है।